हुकूमत वक्त को नाज़रीन पार्लिमान के साथ साथ जमहूरियत भी ख़तरे में महसूस हो रही है। अपोजिशन के मेंबरान का कहना है कि हुकूमत वक्त जो है उसने इस पार्लिमान के मैंडेट की इसके मौसर होने की धज्जियाँ बिखेर दी हैं और हमारे पास अब कोई चारा नहीं रह गया। तो या तो इस पार्लिमान को खैर आबाद कह दें, सीटें छोड़ दें या सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं। ज़रा इसके ऊपर वापस आएँ। मेरे ख्याल में पार्लिमान को लपेटना कोई अच्छी बात नहीं है। हुकूमत के ऊपर आप तनकीद कर लें, हक बनता है आपका। मैं समझता हूं कि आज की हुकूमत, आज की करप्ट हुकूमत जो है, इसी पार्लियामेंट को इस्तेमाल करके, इसी कंधे पे जो है अपनी बंदूक रखकर मेरे नेशनल सिक्योरिटी के मामलात को गंभीर कर रही है और मेरे मुल्क को मुल्क दुश्मनों के हाथों जो है ये फरोख्त कर रही है। मुझे उस पार्लियामेंट पे नहीं बैठना, उस पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं होना जहां पे ये हुकूमत। और मैंने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि अगर यही हुकूमत, यही निज़ाम रहता है तो मैं आइंदा आने वाली सेनेट का उम्मीदवार भी नहीं हूं। अगर इस वजाहत के बाद भी अगर आप ये कहें कि मुझे पार्लियामेंट में हुकूमत में फर्क नजर नहीं आता, तो मेरा ये ख्याल है। आपकी पार्टी का क्या मौका, जब आप कोर्ट के सामने जाते हैं, आप जब पार्लियामान पर आप कहते हैं कि गैर मौसर होगी, तो अमलन आप कह रहे हैं कि जमहूरियत ही गैर मौसर हो गई। मतलब ये है कि ये पार्लियामान एज अ फोरम ऑफ द कलेक्टिव विल ऑफ द पीपल इज डिसफंक्शनल। हुकूमत और पार्लियामान में आप फर्क रवा रखते हैं कि ये पार्लियामान ठीक है लेकिन हुकूमत जो है। देखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम में हुकूमत और हुकूमत पार्लियामेंट से ही बनती है, तो एक उनका रिलेशनशिप कायम हो जाता है। ठीक, हमने जो आज बात की सुप्रीम कोर्ट के सामने बड़ी वजाहत से की, वो ये की कि इस हुकूमत ने पार्लियामेंट को वो रिस्पेक्ट नहीं दिया, इस हुकूमत ने पार्लियामेंट के जॉइंट रेजोल्यूशंस को इम्प्लीमेंट नहीं किया, इस हुकूमत ने हर इशू पर पार्लियामेंट को स्टोन वॉल किया, रोका, रुकावट डाली और उसको इनइफेक्टिव कर दिया। उसमें आप ये देख लें, आज इस हुकूमत की कोई मिनिस्ट्री ऐसी नहीं है जिसमें कम से कम एक बड़ा करप्शन का स्कैंडल अवाम के सामने ना हो, या वो असेंबली के सामने है, या लोगों के सामने है, या सुप्रीम कोर्ट के सामने है। ये हालत है इस हुकूमत की। लेकिन यहां टस से मस हुकूमत नहीं होती। कमेटीज पार्लियामेंट की इनइफेक्टिव कर दी गई हैं, जो रेजोल्यूशन पास हुए उन पर कोई आगे प्रोग्रेस नहीं है। तो जब ऐसे हालात हो जाएं तो फिर कोई और फोरम नहीं रहता, एक आखिरी फोरम रह जाता है हुकूमत की नाअहली, हुकूमत की करप्शन, हुकूमत की बदनीयती को यहां करने के लिए, और वो सुप्रीम कोर्ट का फोरम है। ये बदकिस्मती है, ये मुल्क की बदकिस्मती है। कुवैत की पार्लियामेंट से कम से कम कुवैत की पार्लियामेंट से सबक हासिल करना चाहिए, जो एक आजाद पार्लियामेंट नहीं है, कि जिसके वजीर आजम पर सिर्फ उंगली और इल्जाम लगता है और पूरी की पूरी काबीना जो है वो इस्तीफा दे देती है। आज चीफ जस्टिस ने कहा कि इस हुकूमत का एक वजीर इस हुकूमती करप्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पेश होता है। फैसला साले आप खुद सोच लें कि क्या। मैं अब बिफोर यू इंटरवीन फौजिया, मैं जरा इसी आर्गुमेंट को अगर काउंटर करना चाहूं तो अब क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्या काम करेगी जो आपके इल्जाम के मुताबिक हुकूमत जो है वो पार्लियामान की कलेक्टिव विल को इंप्लीमेंट नहीं कर रही, ठीक है ना, जो सियासी तौर पे कर सकती है नहीं कर रही आपके इल्जाम के मुताबिक, तो सुप्रीम कोर्ट के मामलात को भी नहीं निपटाएगी, नहीं इंप्लीमेंट करेंगे, तो फिर क्या कर लेंगे? तो फिर आप किसके पास जाएंगे? देखिए, हुकूमत रहती है मॉरल अथॉरिटी पर। वो तो जब आपके इल्जाम के तहत खत्म होगी ना मॉरल अथॉरिटी क्या ऐसा करेगी कि हुकूमत को मजबूर करे? देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट कमीशन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर देता है, वहां पर एक बात तय हो जाती है कि फलाने शख्स ने ये काम किया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास एक बड़ा एक कॉन्स्टिट्यूशनल उनका एक जिम्मेवारी है। गलत किया आपने, एक कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेवारी है, करना पड़ेगा। वो कहते हैं नहीं मानते, उन्होंने आज कह दिया कि आप नहीं मानते। फिर कॉन्स्टिट्यूशन में एक क्लॉज मौजूद है, एक आर्टिकल में क्लॉज मौजूद है कि वो कुछ नहीं मानते, अगर वो नहीं इम्प्लीमेंट करते तो फिर फौज को तलब कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। ये एक आखिरी राइट है, और ये इस मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती होगी कि अगर ये हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को फोर्स कर दे कि वो उस चीज को इन्वोक करे। इस तरफ मामला जा रहे हैं। जी, मुझे बहुत दुख हुआ और अफसोस हुआ कि एक ऐसा आदमी जो कि पार्लियामेंट की वजह से, जिसकी शनाख्त है, जिसकी हैसियत है, वो इसी पार्लियामेंट की वजह से है, वो अपनी ही इदारे की, अपने मदर इंस्टीट्यूशन की वो इतनी तजलील कर रहा है। कोर्ट कर रहे हैं, नहीं, ठीक है, लेकिन हम सब लोग की जिम्मेदारी है कि अगर मैं इसकी मेंबर हूँ, मैं उसकी हिफाजत करूँ, मैं उसकी तौक़ीर में इजाफा करूं, मैं उसकी इज्जत में इजाफा करूं, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है।
इन्होंने कहा कि इस मुल्क की, इस हुकूमत की मॉरल अथॉरिटी नहीं रही है। मैं पूछना चाहती हूँ, हमारे जो मेंबरान हैं अभी भी अपने अपने इलाकों में काम कर रहे हैं, हमारी अपनी पॉलिसीज चल रही हैं, पीपल्स पार्टी इंटैक्ट है। एक लोग आते, आप शाह महमूद का हवाला दे देंगे, लोग पता नहीं कितनी दफ़ा पार्टी में आए, कितनी दफ़ा गए हैं, छोड़ के गए हैं। ये तो इस मुल्क का मिजाज ऐसा है कि लोग आते हैं और जाते हैं। कमिटमेंट ऐसा जिसे कहते हैं ना, लॉयल्टी फैक्टर, अभी हमारे यहाँ एक एथॉज नहीं बना है जैसे बनना चाहिए दुनिया भर में, वो नहीं बना है। मैं समझती हूँ हमारी मॉरल अथॉरिटी है जब तक हमारे अपने मेंबरान हमारे साथ खड़े हुए हैं। वी आर 127 मेंबर्स इन द नेशनल पार्लियामेंट उससे ज्यादा है ना, उससे कोई बात नहीं। हमारे इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हुए, ANP हमारे साथ खड़ी हुई है, MQM हमारे साथ खड़ी हुई है, PMLQ हमारे साथ खड़ी है। अच्छा, सेनेटर साहब खड़े हुई है, ठीक है। फिर दूसरी बात उन्होंने कही जी रेजोल्यूशंस। इस इदारे ने, पार्लियामान ने, जो इस मुल्क का मुख्तदर तरीन इदारा है, उसने 45 रेजोल्यूशंस अपने पूरे मियाद में, इस मियाद में पास किए। हर रेजोल्यूशन में ऐसी चीजें दी गई हैं जिसकी बिना पे हम आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि जी फला रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं किया। आप देख लीजिए, आप 22 अक्टूबर 2008 का रेजोल्यूशन देख लीजिए, आप 14 मई 2011 का रेजोल्यूशन देख लीजिए। ये हम आहंग है और आपको एक मैंडेट दे रहे हैं कि अगर एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन होती है तो आपको क्या करना है। उसमें भी जो पहली तरजीह है वो है निगोशिएशन, मुज़ाकरात, और उसी पर हम चल रहे हैं।